In 2026, do you still appreciate someone with words like good job और well done? तो आज आ गई हूँ मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अप्रिशिएट करने के गुड जॉब और वेल डन के अलावा भी बहुत बहुत सारे इंप्रेसिव वेज हो सकते हैं. सो लेट्स एलिवेट योर इंग्लिश वन लेसन एट अ टाइम. वेलकम बैक टू माय चैनल एलिवेट विथ हर्षिता पांडे. लेट्स स्टार्ट लर्निंग. देखिए, फर्स्ट सिचुएशन है अप्रिशिएटिंग समवंस परफॉर्मेंस. ओके, अगर आप किसी के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं आपको दो तरीके बताती हूँ आप उन्हें कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं. आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कहकर यू डिड अ ग्रेट जॉब. ओके, ये कंप्लीट सेंटेंस कह के. या फिर आप कह सकते हैं यू डिड रियली वेल. ओके, अगर आप अप्रिशिएटिंग समवंस हेल्प, मान लीजिए किसी ने आपकी मदद की और आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं क्योंकि उसने आपकी मदद की है, तो आप ऐसे कह सकते हैं आई रियली appreciate your help. I really appreciate your help. दूसरा आप कह सकते हैं thanks for being there for me. आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं thanks for being there for me. I really appreciate your help. Thanks for being there for me. Okay. थर्ड सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि अप्रिशिएटिंग समवंस काइंडनेस और थॉटफुल जेस्चर. मान लीजिए कि किसी का कोई बहुत ही थॉटफुल जेस्चर रहा होगा आपके लिए, या किसी का बहुत काइंड बिहेवियर देख के, उसकी काइंडनेस को देखकर आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं दैट वॉज रियली थॉटफुल ऑफ यू. दैट वॉज रियली थॉटफुल ऑफ यू. या फिर आप कह सकते हैं दैट वॉज सो काइंड ऑफ यू. आप कह सकते हैं दैट वॉज सो काइंड ऑफ यू. फोर्थ सिचुएशन है अप्रिशिएटिंग समवंस इम्प्रूवमेंट. अगर आप किसी के इम्प्रूवमेंट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर प्रोग्रेस. ओके, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर प्रोग्रेस. या फिर आप कह सकते हैं यू हैव इम्प्रूव्ड so much. Okay, you have improved so much. Appreciating someone's contribution or achievement. ठीक है, आप किसी के contribution को मान लीजिए आपने कोई कैंपेन, आपने कोई कैंप लगाया है और वहाँ पे आप कोई भी एज अ स्ट्रेंजर वो आता है और वो आप वहाँ पे वो आपके साथ कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आपकी हेल्प करता है. या मान लीजिए जैसे कि हाँ, जैसे होता है कि हम जब भी लंगर हम लगाते हैं तो हम जैसे जिसकी भी श्रद्धा हो भगवान को लेकर, वो अगर हमें अपने कोई भी चावल आटा कुछ भी दान कर रहा है, या अगर वो हमें पैसे दान कर रहा है, कि मतलब वो हम एक तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे गुड वर्क में, तो आप उस एप्रिसिएशन के लिए आप ऐसे कह सकते हैं यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस. ओके, कोई भी अगर आपके साथ कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर अगर किसी ने किसी ने कुछ अचीव किया है, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस. सेकेंड आप कह सकते हैं यू शुड बी. अगर किसी ने मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच जीत गया है, या कोई बैडमिंटन का मैच जीत गया, कोई क्लास में फर्स्ट आया है, या कोई किसी का बेस्ट डांस परफॉर्मेंस का, किसी को भी, आपके दोस्त को, आपकी बहन को, किसी को भी अगर ट्रॉफी मिली है, जो भी है, तो आप ऐसे कह सकते हैं यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ओके, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. सो प्लीज़, जब आप किसी को भी अपने लाइफ में अप्रिशिएट करिएगा तो इन सेंटेंसेस का यूज़ करिएगा. और अगर आप भी कुछ और अलग सेंटेंसेस जानते हैं देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे तब आप खुद आगे बढ़ेंगे. अगर हम दूसरों से जेलसी फील करते हैं तो हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते. इसलिए लोगों को अप्रिशिएट करते रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विथ हर्षिता पांडे. कीप लर्निंग, कीप गोइंग. और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि अब तक आप लोग इस इंग्लिश जर्नी में मेरे साथ हैं. और प्लीज़ अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगला टॉपिक आपको
क्या अगला टॉपिक आप कौन सा लर्न करना चाहते हैं, कुछ नया आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।